हेलो एवरीवन। अब हम अपने पिछले लेक्चर से अब शुरुआत करते हैं आगे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर किसके लिए यूज़ होता है? मॉडर्न कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं ना। कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को प्रोसेस करने में ये कैपेबल होते हैं ना। ट्रिलियंस ऑफ फंक्शन इन सेकेंड्स। यूज्ड फॉर इंटेंसिव डेटा इंटेंसिव एंड कंप्यूटेशन इंटेंसिव साइंटिफिक टास्क, है ना। साइंटिफिक जैसे इसरो, नासाज में यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ होता है ना। सच एज पासवर्ड इंक्रिप्शन, है ना, डिक्रिप्शन, वेदर फोरकास्टिंग, एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, है ना। मतलब जैसे हाई, जहाँ पर बहुत हाई ग्राफिक्स, है ना, बहुत हाई ग्राफिक्स होते हैं यूज़। और जो मतलब हमें थोड़ी सी क्या होती है, मतलब थोड़ी साइंटिस्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक वाली चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पर हमारे सुपर कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे उस पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर की? सुपर कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट आर फास्टेस्ट एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। देखो भाई, फास्टेस्ट है सबसे ज़्यादा, तो एक्सपेंसिव तो होंगे ही। ठीक है, it can calculate 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर सेकेंड। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इतना फास्ट होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज़ होता है? स्टॉक मार्केट और बिग ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे कि मैंने होता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, है ना। जैसे ऑनलाइन करेंसी में, वर्ल्ड में, जैसे बिटकॉइन वगैरह में यूज़ होता है ना। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक रिसर्चेस। अभी मैंने बताया साइंटिफिक, जहाँ पर साइंटिस्ट मतलब थोड़ी खोज की जा रही होती है ना, वहाँ उन एरियाज में एनालाइजिंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं ना, ये सपोर्ट करते हैं हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम। एक टाइम पे हंड्रेड्स और थाउजेंड यूज़र्स को एक टाइम पे ये कर पाए, है ना। मल्टीपल प्रोग्रामिंग, है ना, इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग साइमल्टेनियसली। देखो ऑब्वियस सी बात है, सुपर कंप्यूटर से थोड़े मतलब लेवल तो कम होता है इनका, है ना। उसके बाद सपोर्ट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सो दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, है ना। मल्टीटास्किंग तो हो ही जाता है। ऑल दीज फीचर्स मेक द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे उतनी भी बिग नहीं, लेकिन उनसे कम बिग में ये यूज़ होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, है ना। हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब जहाँ हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब अच्छा खासा डेटा का यूज़ होता है, वहाँ पर इनका अच्छा सा यूज़ देखने को हमें मिल जाता है। अब आते हैं कुछ इनके एडवांटेजेस पे। भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर से कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। टेराबाइट्स ऑफ डेटा इनको मैनेजेस करता है ना। कहाँ पर? डेटाबेसेस में। हैंडल्स हाई बैंडविथ कम्युनिकेशन, है ना, हाई बैंडविथ कम्युनिकेशन यूज़ करता है। प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड ऑन अ लार्जर स्केल, है ना, एक बड़े स्केल पे, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट थाउजेंड ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम एसेसिंग न्यूमरस रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, है ना। थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ये एसेस कर सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो इतना तो इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब मेन फ्रेम के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। टेराबाइट्स ऑफ डेटा, है ना, इनको मैनेज कर लेता है ना। हाई बैंडविथ कम्युनिकेशन, इनको हाई बैंडविथ कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, ये अभी हमने पढ़ा। सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, है ना, ये भी अभी हमने पढ़ लिया, है ना। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, अब इनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, है ना। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर अ मेन फ्रेम कंप्यूटर हैज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन अ। भाई तेज तो है बैंकिंग सेक्टर्स में और ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ हो रहा है ना। स्टॉक मार्केट वगैरह में नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल पे यूज़ हो रहा है। तो ये एक्सपेंसिव तो होंगे एक नॉर्मल कंप्यूटर या पीसी जो हम यूज़ करते हैं, है ना, उससे तो भाई देखो एक्सपेंसिव है। मोर स्पेस, ऑब्वियस सी बात है, मोर स्पेस चाहिए होगा, है ना, रेगुलर पर्सन कैन। और इनका भाई मेंटेनेंस भाई ये है मर्सिडीज़ में और जो फ़र्क है उसमें, जैसे अगर मर्सिडीज़ है
देखो वो तो रोल्स रॉयस हो गया सुपर कंप्यूटर, है ना। उसके बाद क्या आता है, मर्सिडीज आ गई, है ना। अब मर्सिडीज में जो ये इसको मान लो मर्सिडीज, तो मिनी कंप्यूटर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये मर्सिडीज हो गया, है ना। और जो स्विफ्ट मान लो, है ना, स्विफ्ट है मिनी कंप्यूटर, तो ये है मर्सिडीज, वही वाली बात यहाँ पर हो रही है ना। मेंटेनेंस नहीं आप कर पाओगे अगर आप इसको लेते हो तो। बिकॉज ऑफ दिस हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंस्टॉलिंग अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इंस्टॉलिंग बाय इंस्टॉलेशन। इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट है ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स शुड नॉट बी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, है ना, इनके लिए, है ना। इनकी भाई ये मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी है ना, थोड़ी नहीं काफ़ी महंगी है। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर में। स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव, लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, बट आर प्रिसाइसली एंड पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े लेवल इनका हाई होता है। दीज कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र, एक से ज़्यादा लोग एक बार में काम कर सकते हैं इसमें। मोर देन वन यूजिंग, हाँ, तो एक से ज़्यादा लोग एक बार में काम कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर प्राइमली यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, मैटलैब वगैरह, वो सब चीज़ों जो होती हैं, है ना, वो सब चीज़ें इसमें यूज़ हो जाती हैं, है ना। उसके बाद इनका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, है ना। एडवांटेजेस इनएक्सपेंसिव है ना। डिसएडवांटेजेस कोई CD DVD ड्राइव होती नहीं है। आज के टाइम पे ये एक डिसएडवांटेज नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन CD DVD ड्राइव ना होना तो डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम आजकल ज़्यादा नॉर्मली डेटा PD वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हाँ, एक डिसएडवांटेज है ना। प्राइवेट और कॉमर्शियल यूसेज में ये यूज़ हो सकता है ना। इसकी स्क्रीन साइज स्मॉल होता है ना। एंड एज इट, मतलब इतना छोटा होता है कि ऐसा कीबोर्ड जितना बड़ा होता है वो, है ना। स्मॉल साइज, इजी टू, भाई अब वही है, छोटी चीज़ है तो इजी टू ट्रांसपोर्ट होगी, है ना। और इनके हार्डवेयर कंपोनेंट फिक्स्ड होते हैं। इनके हार्डवेयर कंपोनेंट जो फिक्स्ड होते हैं, इस वजह से क्या होता है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। इसमें क्या होती है, नॉइस तो नहीं होती ऑपरेशन के समय, है ना, क्योंकि हीट डिसिपेशन हो जाता है फैंस के द्वारा, है ना। लेकिन भाई उसी दूसरी जगह पे दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो लिमिटेड रैम स्पेस होती है ना। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते, है ना। अब आते हैं वर्क स्टेशन पे, है ना। अ वर्क स्टेशन इज़ अ कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर का ग्रुप है, एक समूह है, या फिर एक अकेला कंप्यूटर है ना। किसके लिए, सिंगल यूज़र, है ना। जो अगर मान लो मैं जैसे हूँ, है ना, तो ये मैं सिंगल यूज़र हूँ एक कंप्यूटर पे, लेकिन मैं अपने हर तरह के काम कर पाऊँ, तो वो ही एक वर्क स्टेशन हमारा कहलाता है। दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव मोर कंप्यूटेशनल पावर देन अ स्टैंडर्ड PC। देखो, इन तरह के कंप्यूटर में नॉर्मल से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है ना, एक स्टैंडर्ड PC से, है ना। अब इनके लिए क्या होता है भाई, हाई चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बड़ी चीज़ें हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, बड़े बड़े गेम्स खेले जा सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के, है ना। 3D एनिमेशन, है ना, GTA के कितने बड़े बड़े गेम्स हो गए, तो वो सब खेले जा सकते हैं। 3D एनिमेशन हम कर सकते हैं, है ना। वो मतलब थोड़ी हाई एंड टास्क हो जाते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस में, है ना। एडवांटेजेस हैं इसके, है ना। लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करता है, बेटर, पर्सनल कंप्यूटर से बेटर होता है ना। क्यों, मैंने बताया ही, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। इफ़ एन इशू और प्रॉब्लम अराइजेज इन दिस कंप्यूटर, है ना। अब देखो, अगर सिंगल यूज़र है ना, तो कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से मैकेनिक को बुला के इसको बनवा सकते हो, है ना। दीज कंप्यूटर्स हैव अ लार्जर कीबोर्ड देन अ लैपटॉप एंड आर सिंपल टू यूज। देखो भाई, थोड़ा बड़ा कीबोर्ड है ना, तो वही हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। लेकिन वही है कि हर पहलू के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। इट हैज़ मोर मेमोरी, है ना। अब ज़्यादा मेमोरी होती है एक नॉर्मल कंप्यूटर से, PC से, है ना। मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं, है ना। दीज कंप्यूटर्स आर ईजिली स्केलेबल टू यू, नेसेसिटेट मोर मेमोरी, है ना। अब तुम इनको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इनकी चीज़ों को मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो। मतलब इसमें तुम चेंजेस कर सकते हो, है ना, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, है ना। अब वही इसके थोड़े से डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो, सिंस दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर लार्जर देन लैपटॉप्स, तो वही है, चैलेंज आ गया ट्रांसपोर्ट में, थोड़े भारी हो गए, है ना। उसके बाद आते हैं PC पे। PC मतलब जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ या जिससे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल कंप्यूटर, है ना, बहुत एवरेज टाइप का, है ना। PC और पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जनरल पर्पस और कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं,
CPU होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है ना। अप्रोप्रिएट फॉर पर्सनल टास्क, देखो नॉर्मल चीज़ों के लिए सही है ना, वॉचिंग मूवी के लिए है ना, मूवी देख ली, असाइनमेंट कर लिया, छोटा मोटा गेम खेल लिया, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें होती हैं है ना, छोटे मोटे काम के लिए है ना, जो डे टू डे वर्क होते हैं हमारे उनके लिए। अब इनका एडवांटेज क्या है, कम मेंटेनेंस है, इस ईजी टू यूज़ होता है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो तुम इसमें है ना, डिस्क स्पेस इनफ होती है कि तुम अपना सामान रख लो है ना, अलाउइंग मोर स्टोरेज है ना, तो ठीक ठाक स्पेस तुम्हें मिल जाता है। और उसके बाद आता है मोर रैम, ग्राफिक कार्ड, जीपीयू एंड हार्ड ड्राइव स्लॉट्स मेक देम इजीली अपग्रेडेबल, भाई अपग्रेडेबल भी है, अपने हिसाब से तुम इसको मॉडिफाई कर लेते हो। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे है ना, नो बैटरी बैकअप ऑन डेस्कटॉप। देखो अब तुम्हारा अगर लैपटॉप है तब तो चलो उसमें 3-4 घंटे की बैटरी चल जाती है, लेकिन उसी जगह अगर हमारा कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में क्या दिक्कत आ जाती है कि भाई अगर वो ज़्यादा देर चलेगा है ना, लाइट गई, यूपीएस ऑन होता है, 10-15 मिनट का बैकअप मिलता है, तो फिर वही है कि बैटरी बैकअप नहीं होता है डेस्कटॉप पे। अ डेस्कटॉप पीसी रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड रूम। अब भाई जगह चाहिए होती है ना उसको इंस्टॉल करने के लिए, आप पीसी को लेके इधर उधर तो नहीं घूम सकते हो ना। अ डेस्कटॉप पीसी ऑलवेज रिक्वायर अ सेपरेट माउस कीबोर्ड। अब भाई चीज़ों पार्ट भी लगेंगे है ना, एक्सटर्नल पार्ट्स भी तो लगेंगे ना, एक पीसी बना रहे हो तो। Different types of computers based on data handling capabilities work. Based on data handling capabilities, computer can be divided into 3 categories. Data handling capabilities, ये आप मत भूलिएगा है ना, हम इसमें बात करेंगे डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे। हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग में क्या होता है, स्पीडोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं है ना। डिजिटल में लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ये चीज़ें आ गई। हाइब्रिड में जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग प्लस डिजिटल है ना, तो उस तरह के क्या है, एटीएम है, पेट्रोल पंप में यूज़ होता है, आईसीयू में देखा होगा है ना, वो ऑसिलोमीटर जो होता है ना हमारा, जिसमें ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो एनालॉग प्लस डिजिटल का ही एक आंसर है। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है ना, दे इसका एनालॉग और डिजिटल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग है ना। तो दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस एनालॉग डेटा। किस टाइप, भाई एनालॉग अगर कंप्यूटर है तो किस टाइप का डेटा प्रोसेस करेगा, ऑब्वियस ही बात है वो एनालॉग टाइप का करेगा। एनालॉग डेटा इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डेटा दैट कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज है ना। भाई इनके पास क्या होगा, जो डिस्क्रीट वैल्यूज, एनालॉग डेटा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डेटा इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डेटा दैट कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज है ना। इनमें क्या होता है, एनालॉग वैल्यूज होती है, जैसे 0 से 255, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरह से क्या होगा, उनके पास डिस्क्रीट जो है ना वैल्यूज नहीं होती हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया है ना। इनके पास एक सेट ऑफ डेटा होता है, उसी के बीच में ये वैरी कर सकते हैं है ना, उसी के बीच में ये आपको आउटपुट देते हैं, ठीक है। These computers read the continuous change in input, process it and output it। वो जो गाड़ी का मीटर होता है ना, 0 से 10 20 30 40 50 60 है ना, डिजिटल वाला नहीं, तो जिसमें जो कांटा लगा होता है ना, जितनी तेज हम जाते हैं उतना ऊपर काटा जाता है। वो वाला जो एग्जांपल है ना, गेहूं जब आटा चक्की में देखा होगा, एक वो जो होता है जैसे स्प्रिंग बैलेंस टाइप का होता है ना, जिसको उठाते हैं तो जितना काटा ऊपर चला जाता है, वो सारी चीज़ें आती हैं एनालॉग में है ना। डिजिटल में वही आ गया है कि भाई तुमने चीनी नपवाई है ना, चीनी नपवा दी, तो उसमें क्या होता है, लिख कर ही आ जाता है, पॉइंट पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें डिजिटल में काउंट होंगी आपकी। एनालॉग में क्या होता है कि वो कांटा वाला चलता है, देसी वाला जो सब्जी मंडी में चलता है वो चीज़, तो अब आप समझ गए होंगे है ना। दिस कंप्यूटर रीड्स द कंटिन्यूस चेंज इन इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड देन आउटपुट इट, ठीक है ना। 4 तरह से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है एनालॉग कंप्यूटर को, स्लाइड रूल्स, डिफरेंशियल एनालाइजर्स, कास्टल क्लॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, ये आपको याद करना पड़ेगा है ना। ये नंबर ऑफ क्लासिफाइड इनटू कितने टाइप्स में कर सकते हैं वो बताया, वो पूछा सकता है, और क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके। दीज कंप्यूटर्स ऑल्सो मॉनिटर रियल वर्ल्ड कंडीशन सच एज टेम्परेचर, विंड, साउंड एंड मूवमेंट है ना। तो टेम्परेचर, विंड, साउंड एंड मूवमेंट है ना, स्पीड भी बोल सकते हो है ना, तो ये इनका ये काम हो सकता है। सम ऑफ द एडवांटेजेस
ऑफ यूजिंग दीज टाइप्स। अब इनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सेंसर की ज़रूरत नहीं होती है ना इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करने में और टू डिजिटल फॉर्म में करने के लिए। सिंस दीज कंप्यूटर सपोर्ट पैरेलल एंड रियल टाइम ऑपरेशन, इनमें क्या प्रोसेस होता है, पैरेलल और रियल टाइम ऑपरेशन। तो मैनी सिग्नल वैल्यूज कैन बी कंप्यूटेड एट द सेम टाइम, तो एक ही टाइम पे बहुत सारी सिग्नल वैल्यूज़ को कंप्यूट किया जा सकता है। उसके बाद द एनालॉग कंप्यूटर सेटअप रिक्वायर्स द प्रोग्रामर टू स्केल द डायनेमिक रेंज ऑफ द कंप्यूटर विच प्रोवाइड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड द प्रॉब्लम। तो इनके पास क्या था, डायनेमिक रेंज होती है, मैंने तुम्हें बताया था ना रेंज, इनके पास एक रेंज होती है ना, जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें बता देते हैं सिस्टम की जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी, है ना। अब आते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर, एनालॉग कंप्यूटर आर क्वाइट कॉस्टली। देखो ये ना थोड़े महंगे तो होते हैं भाई, है ना, और एक्यूरेसी जो है वो एक लिमिट तक ही जा सकती है, क्योंकि भाई देखो अब तुम्हारी स्पीड ही का एग्जांपल लें तो वो जो मीटर होता है ना उसमें ज़ीरो के बाद कितना जाता है, 10, है ना। तो इसके बीच में हमें एक्यूरेट कहाँ पता चल रहा है कि हमारी 5 पे है कि 6 पे है ना। लेकिन वही अगर तुम्हारी गाड़ी जो है मान लो पल्सर है ना, पल्सर में क्या होता है कि उसमें डिजिटल आता है, डिजिटल एनालॉग दोनों आता है उसमें। तो डिजिटल वाले में देखो उसमें 0 1 2 ऐसे करके चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है ना, तो इनकी एक्यूरेसी जो होती है ज़्यादा होती है। अभी हम डिजिटल में पढ़ेंगे, है ना। अब दीज ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, है ना, 0 या फिर 1 में, है ना, और परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन द डेटा यूजिंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, है ना। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन को यूज़ करके ये अपना डेटा स्टोर करते हैं। any input gives in any language is first converted to binary language, है ना, and then computer processes the information। तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी, कोई भी अगर इनपुट दिया जाता है ना, इनपुट दिया जाए, है ना, तो उसके बाद इसने इसको किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में, है ना, किस में किया, बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद वो जो होती, जो इंफॉर्मेशन होती है ना, फिर वो प्रोसेस किया जाता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग रिमेंबर रखना, है ना, अच्छे से। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, एनालॉग कंप्यूटर्स यूज लेस एनर्जी, जनरेट लेस हीट देन डिजिटल कंप्यूटर्स, है ना। अब इसमें क्या है कि लेस हीट और लेस वो जनरेट करते हैं डिजिटल के कंपैरिजन में, है ना। द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर हाईली फ्रेजाइल, है ना। क्या होता है कि भाई देखो हाईली फ्रेजाइल होते हैं, है ना, डिजिटल कंप्यूटर्स के, हैंस इट शुड बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर। थोड़ा सा ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह भी लगे होते हैं ना। उसके बाद एज अ सिंगल यूनिट कैन ब्रिंग, अब जैसे एक भी चीज़ अगर छेड़छाड़ हुई तो क्या होता है, पूरा ही बट्टा बैठ जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है, इनको बहुत ध्यान से चीज़ों को मैनेज करना होता है ना। एडवांटेजेस कम, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लग रहा है ना। एडवांटेज तो वही हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना, एक्यूरेसी जो है इसमें बढ़ जाती है। हाइब्रिड आते हैं, दोनों का मिक्सचर, है ना। नाउ लेट अस एक्सप्लेन द कंप्यूटर्स नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग में इनका क्या सीक्वेंस है, इनसे क्या सिग्निफिकेंस है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर इज मेड आफ्टर कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, ये 10 बार आ चुका है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं किसकी तरह, एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह, है ना। और मेमोरी और एक्यूरेसी किसकी तरह होती है, डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह। इन्होंने दोनों चीज़ों से उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें अडेप्ट कर ली। फास्ट हमने एनालॉग कंप्यूटर से अडेप्ट कर ली, मेमोरी और एक्यूरेसी हमने डिजिटल से अडेप्ट कर ली। These computers are commonly used in specialized applications require analog and digital data processing। वो चीज़ें जो हमको, जिसमें दोनों की ज़रूरत होती थी आज तक, एनालॉग एंड डिजिटल, वो दोनों काम अब इससे हो जाते हैं हाइब्रिड से।
है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर फॉर एग्जांपल इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मॉनिटर पेशेंट हार्टबीट। देखो मैंने बताया था ना, दोनों चीज़ें करता है वो, तो वो दोनों चीज़ें है ना इसमें आ जाती है हाइब्रिड में, ठीक है। अब आते हैं सम एडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। अलाउज फॉर ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग, इट एड्स इन रियल टाइम सॉल्यूशन ऑफ लार्ज इक्वेशन। जो बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मुझे पता है कि ये ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशंस होती हैं ना, है ना, वो बहुत टफ होती थी, है ना। तो उनका यूज़ करने के लिए, है ना, क्या होता है, ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। These types of computers प्रोड्यूस क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट, क्विक, तुरंत और एकदम बढ़िया रिजल्ट आ जाता है ना। इट रिक्वायर्स एनालॉग एक्यूरेसी बट डिजिटल स्पीड। वही है कि एनालॉग, देखो दोनों की अच्छी चीज़ें ले ली थी, तो वही है। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, है ना भाई, महंगा तो होगा ही ना, दोनों काम अगर कर रहे हो एक साथ, महंगा नहीं होगा क्या, है ना, महंगा तो होगा भाई। बिफोर डिजाइनिंग अ हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रॉपर प्लानिंग फॉर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नो अदर कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। चीज़ें होती हैं, थोड़ी मैनेज करना पड़ता है फिर हमें, है ना, उनके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ भी जाना पड़ता है। क्वांटम कंप्यूटर आता है, इट इज़ अ कंप्यूटर दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स टू स्टोर, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। अनलाइक क्लासिकल कंप्यूटर्स दीज विच यूज बिट्स, है ना, जो जिनमें बिट्स यूज होता है या फिर 0 या 1, क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है, यूज क्वांटम बिट्स, है ना। इसमें क्या होता है, क्यू बिट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अलग लिख दे रहा हूँ, है ना। ये इसमें क्या यूज होता है, क्वांटम बिट्स, है ना, क्यू बिट्स, है ना। विच कैन बी इन सुपर पोजिशन, मीनिंग दे कैन बी बोथ 0 एंड, अब ये क्या होता है, एक तीसरी स्टेज होती है 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो ये जो होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ भी ऑकर कर सकती हैं इसमें, क्वांटम में कंप्यूटर में। दिस अलाउज देम टू परफॉर्म कैलकुलेशंस मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। भाई ये तो एडवांटेज हो गया अच्छा खासा, है ना, कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको क्वांटम कंप्यूटर्स में। Some of the advantages of using these types of computers are, quantum computers have the potential to solve complex problems much faster, वही चीज़ है ना, due to their ability, वही सेम चीज़ है, एडवांटेज, है ना। They can also perform calculations प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, जो भी भाई उनके लिए इम्पॉसिबल होती है ना, और जो स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन कोड्स होते हैं ना, उसको भी ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है ना। तो कैलकुलेशंस और स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन कोड्स आप ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स कुड एडवांस सिग्निफिकेंटली इन ड्रग डिस्कवरी, है ना, ड्रग डिस्कवरी में इनका यूज़ हो सकता है अच्छा खासा। मटेरियल साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ड्रग डिस्कवरी इज द मेन थिंग यू हैव टू लर्न। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, भाई डिसएडवांटेज सबसे पहला देखो कॉस्ट होगा, सबसे पहले ये देखो, दीज आर ऑल्सो कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू बिल्ड, है ना। फिर टेक्निकल चैलेंजेस, भाई कोई नई चीज़ अगर आप खोज कर रहे हो तो चैलेंजेस तो आएंगे, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो जाता है इससे। क्वांटम इज सब्सेप्टिबल टू देयर इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट हमें अच्छा रखना पड़ेगा, छोटे से भी चेंज से इन्वायरमेंट में, है ना, कैलकुलेशन एरर आ सकती है ना। उसके बाद तीसरा देखते हैं, द एल्गोरिथम यूज्ड इन प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर्स आर स्टिल इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, अभी भी इनमें बस शुरुआत ही हो रही है ना। एंड हाउ दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग कंप्यूटर स्टिल बीइंग डिटरमाइंड, अभी इनकी खोज जो है वो चल ही रही है ना, अभी ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है, अभी ये धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, अपनी ग्रोथ की पोजीशन पे है ना। उसके बाद CPU आता है ना, CPU, प्रोसेसर, GPU, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट, है ना। ये कौन सी जनरेशन के हैं, ये थर्ड के हैं, ये फोर्थ के हैं, है ना। और सिस्टम यूनिट क्या आता है हमारा, हार्डवेयर बॉक्स, जिसमें कैबिनेट बॉक्स एल्यूमिनियम फ्रेम का ये बना होता है ना। कंप्यूटर टावर, कंप्यूटर फ्रेम, कंप्यूटर चैसेस, है ना। अब इस सिस्टम यूनिट इसका ये पार्ट होता है ना, हार्डवेयर बॉक्स ये पार्ट हो गया। उसके बाद मदरबोर्ड, है ना, रैम रोम, CMOS, हार्ड डिस्क, CD DVD रोम, फ्लॉपी डिस्क, है ना। GPU कॉम्बिनेशन होता है, CPU तो जानते ही हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसमें अगर हम ग्राफिक कार्ड इंक्लूड कर दें, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, GPU, वही लिखा है।
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, गेमिंग, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वर्क स्टेशन। ये एक ग्राफिक कार्ड डालने से हमारे अंदर देखो गेमिंग भी अच्छी हो जाती है, बोलते हैं ना कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, वो यही चीज़ होती है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। 3D एनिमेशन हो जाता है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है, वर्क स्टेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद हो गई होंगी, है ना, बस याद करना है ना इसमें। CPU क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप होती है। पहले क्या होता है, सिलिकॉन यूज़ होती थी, लेकिन अब क्यों क्या होता है, GaAs यूज़ होता है। क्यों सिलिकॉन को हटा दिया गया, है ना, क्यों, क्योंकि ये हीटिंग बहुत करता था, है ना, ये हीटिंग बहुत करता था, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, GaAs, है ना, अब हम ये यूज़ करते हैं, याद रखिएगा आप लोग ये इसमें सेमीकंडक्टर चिप में। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, है ना। ये क्या होता है, टाइमिंग सिग्नल प्रोसेस कंट्रोल। इससे सवाल बनते हैं, है ना, टाइमिंग सिग्नल प्रोसेस कंट्रोल, ये सारी जो चीज़ें हैं छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। MU होता है मेमोरी यूनिट, है ना, मेमोरी यूनिट क्या होती है, रजिस्टर होती है, क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ALU में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में इसका ये काम होता है। लॉजिक गेट क्या होता है ना, ये होती है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्टार्टिंग की नींव रखी गई थी जब कंप्यूटर की, तब इनका यूज़ हुआ था। टोटल लॉजिक गेट कितने तरीके के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं, है ना। अब ये हम पढ़ेंगे, है ना। तीन गेट जो होते हैं ना, ये हमारे बेसिक गेट होते हैं। कौन से होते हैं, नॉट, और एंड। ये 3 तरह के ये जो गेट है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक गेट। क्या होते हैं, बेसिक गेट, ठीक है। और ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर। ये यूनिवर्सल क्यों होते हैं, क्योंकि हम ये जो गेट है ना, ये इस गेट के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ये होता है इसका मीनिंग, है ना। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं, यूनिवर्सल वही चीज़ तो होती है जिससे हम कुछ बना सके, जो सारी चीज़ों का काम कर सके। तो इन्हीं को बार बार यूज़ करके हम ये वाले गेट्स बना लेते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल गेट होते हैं, है ना, नॉर नैंड। एक्सॉर और एक्सनॉर क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन गेट होते हैं, है ना। ये कौन से गेट होते हैं, एप्लीकेशन, कौन से, एप्लीकेशन गेट, ठीक है ना, याद रखिएगा। होता है डायरेक्ट यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारे में चिप्स नहीं लगी रहती हैं, है ना, उसमें एक IC लगी होती है। IC होता है ब्रेन, होता है ब्रेन बोलते हैं IC को, एक चिप होती है, तो वो होती है ना, उसमें ये ना एप्लीकेशन गेट होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। पहला नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल ये होता है ना, इधर से इनपुट देते हैं, ये आउटपुट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इन्वर्टर गेट। ये सारी चीज़ों में अब मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओनली 1 इनपुट गेट। देखो सिर्फ एक इनपुट आ रहा है ना, ए जो है ना, देखो ए खाली एक इनपुट आ रहा है ना, और आउटपुट वाई, तो ये क्या हो गया, सिर्फ 1 इनपुट गेट हो गया, है ना। और उसके बाद क्या होता है इसमें, अगर हम कोई चीज़ फॉल्स देते हैं तो वो हमें आउटपुट में क्या दे देती है, ट्रू दे देती है। कोई चीज़ 0 दे देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या देती है, 1 देती है। अगर हम ट्रू देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। 1 देंगे तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उल्टा होता है, सीधी बात, उल्टा, बस, है ना। उसके बाद आते हैं एंड गेट में। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, वो हमारा एंड गेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और गेट होता है, वो ऐड कर देता है ना, ऐड कर देता है 2 चीज़ों को, है ना। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल गेट आ जाता है नैंड। नैंड क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें फिर उसके ऊपर नॉट लगा दें, उसका हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। और ये नॉट को हम यहाँ पे देखो, हम एक 0 से, एक 0 लगा दी ना हमने, उसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉर में क्या होता है ना, अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं ना, फिर उसके बाद उसका बार ले लेते हैं। बार या क्या मतलब, अपोजिट, है ना। नॉट का सिंबल जो होता है ना, वो बार भी होता है, डैश भी होता है नॉट का, और
बार भी होता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी पहले किया, प्लस किया, फिर उसके बाद उसका नॉट ले लिया, है ना, वो हो जाता है क्या, नॉर। ठीक है। एक्सऑर क्या होता है, ये होता है एक्सऑर। अगर सेम इनपुट होता है ना तो वो आउटपुट ज़ीरो देता है ना, बस, है ना। सेम इनपुट, है ना, सेम इनपुट अगर होता है ना, तो वो क्या करता है, आउटपुट ज़ीरो, है ना, है ना। ये आप इतना खाली याद रखो, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के टाइम में एक्सऑर एक्सनॉर में। खाली एक्सऑर का भी याद रखो, सेम इनपुट तो आउटपुट ज़ीरो, बस। बाकी आपका एक्सनॉर भी बन जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है एक्सनॉर, बस सेम इनपुट तो आउटपुट वन हो जाता है, बस। ये याद रखो, आपको ये और ये सब याद हो जाएगा। सिंबल याद रखना, ये प्लस के ऊपर एक गोला बन जाता है ना, और ये गोला तो बनता है ना, ये होता है आपका डॉट बन जाता है ना एक्स नॉर में, है ना। लेकिन इसको हम लोग, ये किसके बराबर होता है, ये अगर हम इसका उल्टा ही तो किया ना, हमने पूरी बात कह के उसका उल्टा कर दिया, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर सेम देन आउटपुट इज लो, बस यही याद रखना, आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब आता है ना, देखिए ये आपका डायग्राम आपको लर्न करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो दिए गए कैश बफर इस रैम में, है ना। उसके बाद वो किस में स्टोर हुए, जाके सीपीयू और रजिस्टर में। जो मिसलिनियस चीज़ें हो गई वो ऐसे ही स्टोर हो गई इसमें जाके, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर और कैश। फास्टेस्ट में भी पहले कौन पे नंबर पे आएगी, रजिस्टर मेमोरी फास्टेस्ट होती है, फिर आती है कैश। कैश मेमोरी लोकेटेड कहाँ होती है, रैम और सीपीयू के बीच में। ये देखो कैश जो है ना, ये रैम और सीपीयू के बीच में, याद रखना, है ना। सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स होते हैं, है ना, उसके आपको नाम याद करने, है ना। जैसे क्लास लंबी लग रही है आपको, तो आप पॉज करके एक ब्रेक ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए, है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक बार में पूरा सुन लिया, क्योंकि सुन के याद नहीं होगा। कम से कम 5 या 6 बार वीडियो देख लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। नोट्स बना लो, सबसे बेहतर तो मैं बोलूँगा नोट्स बना, क्योंकि नोट्स बना के ही पढ़ाने में देखो मुझे कितना सही लग रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रहा हूँ, है ना। तो नोट से भी पढ़ा दिए, मेरे ही नोट्स है ना। उसके बाद ACR एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ALU कैलकुलेशन स्टोर इन ACR। कैलकुलेशन जो होती है ना वो स्टोर होती है हमारी किस में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ना, क्या होता है इसमें, एड्रेस लोकेशन केप्ट इन MAR, है ना। MBR है ना, मेमोरी बफर रजिस्टर इसका नाम होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, रीड राइट डेटा, है ना। ये क्या करता है, रीड या फिर राइट करता है, किसको, डेटा को, जो भी इसमें रखा हुआ है। PCR क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, है ना, ये क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होता है ना उसको रेडी करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये तो पता ही है, करंट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो रखा जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। IO होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर, है ना, इसमें क्या होता है, CPU का स्टेटस दिखता है हमें, है ना। शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है ना। अब शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, सीसो, है ना। सीसो मतलब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। मतलब सीरियल इनपुट मतलब एक तरफ से ये 1101 डाला गया, फिर एक ही तरफ से एक ही लाइन से बाहर निकल रहा है। अब ये प्रोसेस स्लो नहीं लग रहा है, एक ऐसे डालोगे फिर ये खिसकेगा, फिर ज़ीरो आएगा, इस तरह से ये बढ़ रहा है एक एक करके, फिर एक एक करके निकल रहा है, तो स्लो हुआ। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, एक बार में क्या करा, एक एक करके डाला गया, फिर इन चारों को एक ही बार में निकाल लिया गया झटके से, है ना। ये आया 1, ये आया 0, फिर आया 1, फिर आया 1, है ना। फिर इन 1101 को एक साथ क्या किया गया, निकाल लिया, ये किया गया सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में। ठीक है, उसके बाद पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट में, है ना, एक साथ डाल तो गया लिया, लेकिन एक एक करके निकाला जा रहा है, एक एक करके, पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। ठीक है, इस तरह से पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट सीधे अंदर गया, फिर इसमें स्टोर हुआ, फिर सीधे बाहर आ गया,
है ना। ये टफ तो होता है लेकिन क्या होता है, फास्ट होता है, प्रोसेस फास्ट है ना। स्टैक पॉइंटर लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो शादी में प्लेट्स लगी होती है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ऐसे ही तो होता है। वो एग्जाम्पल है लीफो फीफो का। उसके बाद सीपीयू के दो टाइप्स होते हैं, RISC टाइप का होता है, CISC टाइप का होता है ना। इसमें RISC का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये क्या होता है, फ्यू एड्रेस लाइन होती है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एड्रेस लाइन्स होती हैं। स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट सीपीयू, है ना, ये क्या होता है, स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट होता है सीपीयू का, है ना। और ये क्या होता है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है सीपीयू का, है ना। ये स्लो सीपीयू होता है ना। ये क्या होता है, फास्ट होता है। RISC इज फास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, RISC इज फास्ट, है ना। और CISC इज स्लो। बस, है ना, ये क्या करता है, डेटा कैरी करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ डेटा कैरी करते हैं, है ना। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, 3 तरह के होते हैं, है ना। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है ना। डेटा कैरी मेमोरी, ये डेटा कैरी करती है। उसके बाद एड्रेस बस क्या करता है, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इनपुट आउटपुट का एड्रेस कैरी करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट का एड्रेस कैरी करते हैं। कंट्रोल बस क्या होता है, टाइमिंग सिग्नल करती है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, है ना। डेटा बस प्लस एड्रेस कंट्रोल, एड्रेस बस कंट्रोल को, ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, किसका, डेटा बस। उसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट पे। पहले इनपुट लिया गया, उसकी क्या हुई, एनकोडिंग हुई, फिर सीपीयू में गया, फिर सीपीयू से डिकोड करके फिर क्या मिला हमें, आउटपुट। आउटपुट ही क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिला, है ना। और एनकोडिंग क्या करता है, एनकोडर। डिकोडिंग कौन करता है, डिकोडर, है ना। रॉ डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, वही इनपुट होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, कीबोर्ड होता है। सबसे पहले क्या होता था, उसमें 101 की आती थी, लेकिन नाउ डेज, है ना, कई सारे कीबोर्ड्स के कीज के शॉर्टकट्स बना दिए गए हैं, है ना। तो मल्टी फंक्शनल होता है और 108 के ऊपर आती है कीज, है ना। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, 1967, और किसने किया था, लैंथम ने, है ना। ESC, है ना। ESC का यूज़ क्यों किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और फंक्शन कीज ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है अच्छे से लिख के, है ना। टोटल कितनी होती हैं, F1 से F12। F1 किस लिए होती है, यूनिवर्सल हेल्प के लिए। F2 एडिट या रीनेम के लिए। F3 फाइंड या सर्च करने के लिए। F4 आखिरी एक्शन, आखिरी चीज़ को दोबारा करने के लिए। ALT प्लस F4 ये बहुत लोग यूज़ करते होंगे शट डाउन का पॉपअप खोलने के लिए, है ना। शट डाउन पॉपअप, शट डाउन पॉपअप में क्या होता है, शट डाउन, रीस्टार्ट या फिर स्लीप। F5 रिफ्रेश करने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, रीलोड करने के लिए, और पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए। F6 क्या होता है, URL होता है हमारा एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए। F7 क्या होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए। F8 क्या होता है, बूटिंग की होती है। F9 क्या होता है, पेज रिफ्रेश करने के लिए होता है। F10 क्या होता है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। F11 फुल स्क्रीन या फिर चार्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है ना। F12 किस लिए किया जाता है, सेव एज का ऑप्शन, सेव एज के लिए करते हैं, ठीक है। सेव एज में क्या क्या होता है, फर्स्ट टाइम, है ना, क्या होता है, फाइल लोकेशन पूछता है, फाइल नेम, फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और उसके बाद इसको कर कैसे सकते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम फाइल से F12 से किया है हमने। ALT प्लस F प्लस A से भी हो जाता है, ALT प्लस F2 से भी हो जाता है, ठीक है ना। सेव सेकंड या थर्ड टाइम, जैसे तुमने टाइप कर रहे हो, है ना, उसका सेव एज कर दिया एक फाइल को, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने उसमें कुछ लिखा जा करके उसको कंट्रोल प्लस S भी कर दिया तो भी वो फाइल सेव रहेगी वैसे ही, है ना। तो बहुत लोगों ने किया है भी होगा कंट्रोल प्लस S से। मॉडिफायर कीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉडिफायर कीज आर देयर, इज देयर एनी टाइप ऑफ मॉडिफायर कीज इन द एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। तो थ्योरी पे कमांड होना चाहिए उसके लिए। तो मॉडिफायर कीज कौन सी होती है, ALT, शिफ्ट, ALT और कंट्रोल, है ना। अब इसी में अगर ऑप्शन आ जाता होम, है ना, होम आ जाता, या आ जाता पेज अप, है ना, तो ये सब नहीं होती हैं, है ना, मॉडिफायर कीज। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, डीप से। टॉगल की, है ना, ऑन ऑफ,
कौन सी होती है टॉगल की? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक। ये कीबोर्ड में लिखी होती है अलग, है ना, लाइट जलती है इसमें। अब स्पेशल पर्पस क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, है ना। इंसर्ट, ब्रेक, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, पंचुएशन कीज, है ना, ये स्पेशल पर्पस होती हैं, है ना। कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, लेस देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी पंक्चुएशन कीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस आया है एग्जाम्स में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, है ना, इससे क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है डायरेक्टली, है ना। किसी भी टास्क मैनेजर को आप डायरेक्टली ओपन कर रहे हो, है ना, तो वो कैसे करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC से, है ना। अब आते हैं विंडोज़ के जो शॉर्टकट्स होते हैं, है ना, और ये कंट्रोल प्लस ALT प्लस डेल से क्या होता है? टास्क मैनेजर जो होता है इनडायरेक्टली ओपन होता है। इनडायरेक्टली मतलब उससे पहले जो पॉपअप में टास्क मैनेजर लिखा होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं ओपन हुआ, क्या हुआ? इनडायरेक्टली ओपन हुआ। वो कैसे होता है? कंट्रोल प्लस ALT प्लस डेल से, है ना। अब आते हैं विंडोज़ की पे, इसके स्टार्ट बटन, कंट्रोल प्लस ESC दबा दोगे तो स्टार्ट बटन एक्टिव हो जाता है, खुल जाता है ना, स्टार्ट बटन। उसके बाद क्या होता है? विंडोज़ प्लस L लॉक स्क्रीन, विंडोज़ प्लस R रन कमांड, D होता है डेस्कटॉप, E होता है माई कंप्यूटर, U होता है होम, I होता है कंप्यूटर सेटिंग्स खोल देता है, X होता है कंट्रोल पैनल खोलता है, प्रिंट स्क्रीन से होता है कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट। जैसे हम मोबाइल में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, वैसे ये प्रिंट की विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लेता है। F से फाइंड करता है फोल्डर को, इंक्रीज होता है मैक्सिमाइज, डिक्रीज से क्या करता है? मिनिमाइज, है ना। उसके बाद आते हैं टैब की पे। ये क्या होती है? कर्सर को चलाने के लिए अगर कंप्यूटर से चला रहे हो तो, है ना, टैब की यूज़ की जाती है ना। एरो की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, नेविगेशन होती है ना, एक तरह की गेम की होती है। ये एरो की देखा होगा तुमने, है ना। टेकन, जब हम लोग खेलते हैं कभी, अगर तुमने टेकन गेम खेला होगा, टेकन 3, है ना, टेकन जो होता है ना वो, जिसमें ओवा वगैरह मारते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना। किंग होता है, लियो होता है ना, उसमें एरो की से ही तो हम काम कर रहे होते हैं ना, चला रहे होते हैं, है ना। स्पेस की होता है, बटन साइज क्या होता है? लॉन्ग होता है ना। एक टैब दबाने से 4 स्पेस बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है ना। एग्जाम में दिखा होगा 3, 4, 5 या 6, एक टैब दबाने से तुम्हें 4 पे टिक करना है। बैक स्पेस की होती है, डिलीट की होती है ना। अब अगर कर्सर से लेफ्ट जाना होगा, है ना, और डिलीट करना होगा, है ना, लेफ्ट का डिलीट करना होगा जो लिखा है, तो किससे होगा? बैक स्पेस से। लेकिन कर्सर के राइट का अगर डिलीट करना है ना, आगे जाना है, तो कर्सर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैक स्पेस से क्या होती है? लेफ्ट डिलीट होती है ना। और राइट का डिलीट कैसे होगा? अगर आप डिलीट दबाओगे तो, है ना। कर्सर जहाँ पर है उसके बाद आप अगर डिलीट दबाओगे, है ना, तो क्या होगा? वो आगे का डिलीट करेगा, किधर का? राइट साइड का डिलीट करेगा, है ना। उसके बाद एंटर क्या होता है ना, देखो ओके होता है ना, ओके होता है, जैसे कोई भी चीज़ को हम ओके कर रहे हैं तो उसके लिए होता है ना, न्यू लाइन मिलती है ना, कोई भी फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे सबमिट हो जाता है ना एंटर से। तो कोई भी चीज़ को फिनिश करने के लिए न्यू लाइन आ जाती है, सबमिट हो जाती है, ओके हो जाती है, 3 चीज़ें होती है ना। QWERTY कीपैड ये क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि हमारी टाइपिंग इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जम्बल्ड ऐसे ही कर दिया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर है हमारा टाइपिंग को आसान बनाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हमारे सामने लिखे, है ना, तो इनको आपको पता होना चाहिए कि ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, है ना। जिसमें से इम्पॉर्टेंट के नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना, जो एग्ज़ाम में आजकल आते हैं। क्योंकि ये सारे तो सभी को पता है इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना, बचपन से हम लोग इनपुट आउटपुट ही तो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ये नहीं पता होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। याद क्या करना है? एकदम ध्यान रखना है ना। आउटपुट क्या होता है? मॉनिटर तो हमें पता ही आउटपुट डिवाइस होता है। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDT का फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। टर्मिनल और टेक्नोलॉजी 2 तरह एग्जाम्स में ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
है ना, लेकिन टर्मिनल करेक्ट आंसर होता है। कई लोग टेक्नोलॉजी मार देते हैं जाके, विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, लेकिन टर्मिनल होता है। यूनिट क्या होता है, पीपीआई, पिक्सल पर इंच होती है ना इसकी यूनिट, ये याद रखनी है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फ्लो ट्रांजिस्टर, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। ये सारे हमारे आउटपुट ही डिवाइस होते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्लॉटर, वेक्टर ग्राफिक्स, प्रिंटर, है ना। ये क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स किस में यूज होती है, बैनर्स या होल्डिंग्स को प्रिंट करने में, है ना। प्रिंटर का यूनिट क्या होता है, डीपीआई होता है, डॉट पर इंच, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस पी इसकी शॉर्टकट की यूज होती है ना। देयर इज नो इंक मेथड इज यूज्ड इन दिस प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई इंक का मेथड नहीं यूज होता है ना। इंक यूज नहीं होती, क्या यूज होता है, रिबन यूज होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कैरेक्टर की स्पीड जो होती है वो सीपीएम होती है, कैरेक्टर स्पीड, कैरेक्टर पर मिनट, है ना। तो ये होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, दो तरह के होते हैं, है ना। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, पिन प्रिंटर, डेजी व्हील होती गोल्फ बॉल प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी, है ना। फिर आता है हमारे पास लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बार प्रिंटर। इनकी स्पीड क्या होती है, लाइंस पर मिनट में। ये क्या होते हैं, ऐसे करके इसमें चेन्स होती हैं, है ना। ये होता है चेन प्रिंटर और दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या आता है, पहला आता है थर्मल प्रिंटर, है ना। ये हीटिंग मेथड को यूज़ करता है ना। पेपर यूज्ड इन दिस प्रिंटर, ये कौन से पेपर यूज़ होते हैं, वैक्स पेपर या वैक्स कोटेड प्रिंट पेपर, है ना। उसके बाद ये क्या किसमें होता है, एटीएम बिलिंग मशीन में जो पेपर होता है वही हमारा कौन सा होता है, वैक्स पेपर या फिर वैक्स कोटेड पेपर। किसमें यूज़ होता है, थर्मल प्रिंटर में, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ये 4 कलर्स से ही, मतलब जो न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, साइड में छोटे छोटे कलर्स बने होते हैं ऊपर, है ना। उसमें क्या होता है, CMY के, ये 4 कलर से ये सारी चीज़ें बना देते हैं, है ना। कौन से, C से क्या होता है ब्लू, M से मैजेंटा, Y से येलो, ब्लैक, K से ब्लैक, है ना। तो CYMK याद रखना, है ना। सियान, पर्पल, है ना, इनके नाम होते हैं, है ना। उसके बाद C फॉर सियान और M पर्पल होता है, मैजेंटा जो होता है थोड़ा पर्पल कलर का होता है ना, उससे हमें ध्यान रखना है। इंकजेट प्रिंटर आता है, लिक्विड इंक, है ना। फोटो प्रिंट, है ना। मैकेनिज्म जो होती है ये कॉस्टली होती है। अब आता है लेज़र प्रिंटर पे, ये भी तीसरी तरह का क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। ये क्या होता है, जनरल पर्पस प्रिंटर है, किस पे बेस्ड है, ड्रम प्रिंटर पे, है ना। इंक होती है कार्बन इंक, स्पीड होती है 24 से 330 ppm, पेज पर मिनट पे, है ना। DPI होता है 600 से 1200 DPI, है ना। डेप्थ पर इंच होता है ना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये होते हैं फास्ट प्रिंटर, न्यूज़पेपर या बुक प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं, है ना। अब इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह के भी होते हैं, हाइब्रिड है ना। इनपुट या आउटपुट दोनों, ईयरफोन कान से गाने सुन भी रहे हो, आउटपुट भी दे रहा है, मुंह से बोल भी रहे हो, इनपुट भी ले रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल है टच स्क्रीन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑडियो वीडियो कार्ड, मॉडेम, फैक्सिमाइल मशीन, है ना, कैम कोडर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ATM मशीन, हाइब्रिड कंप्यूटर, पेट्रोल पंप या CPU में यूज होता है ना। अभी पढ़ा था। अब आते हैं हार्डवेयर पोर्ट पे, पोर्ट, है ना, टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस नॉट द पार्ट ऑफ मेन हार्डवेयर, जो मेन हार्डवेयर का हिस्सा ना हो वो होते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स देखा है ना, लैपटॉप के साइड में लगे होते हैं, इधर लगे होते हैं ना, उसमें हम USB डालते हैं, है ना। टू किसको, पेरिफेरल डिवाइसेस को, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। माउस, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा इस तरह के, है ना। मेन हार्डवेयर होता है CPU। पोर्ट टाइप होते हैं, अब पोर्ट के टाइप्स देख लेते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं, है ना, है ना। पोर्ट के टाइप्स, विजुअल, वर्चुअल पोर्ट होता है, फिजिकल पोर्ट होता है। इट इज़ यूज इन इंटरनेट कम्युनिकेशन, है ना, अंडर TCP/IP, है ना। इट इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन अंडर TCP/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है। फिजिकल पोर्ट, है ना, टोटल वर्चुअल पोर्ट कितने होते हैं हमारे, 65,535, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। फिजिकल पोर्ट ये होते हैं हमारे पोर्ट के नाम, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 21 इसका पोर्ट नंबर है,
टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क 23, SMTP सिंपल मिल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका 25 है नंबर, मिल ट्रांसमिशन यूज होता है। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल नंबर क्या है 53। DHCP सर्वर है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल 67। DHCP क्लाइंट है ना। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 80 है ना। उसके बाद आता है पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना 110। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 143, ये इंपॉर्टेंट हो गया होगा, याद हो गया होगा। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर 443 है इसका, है ना। FTP टेलनेट ये अलग से मैंने लिख दिए थे ताकि आपको आराम हो इसको याद करने में, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आते हैं वही फिजिकल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, है ना। पॉज करके आप याद कर सकते हो आराम से। पैरेलल पोर्ट रिप्लेस हो गया है आजकल USB से। पैरेलल पोर्ट होते हैं 25 पिन पर होल होते थे इसमें। डेटा ट्रांसफ़र एक बार में 8 बिट होती थी। ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली। सीरियल पोर्ट होते हैं, कॉम लिख के आता है, कॉम 18, कॉम 17, इस तरह से अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो इस तरह से लिख के आता है, पोर्ट नंबर होता है। कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, वो सब कनेक्ट कर सकते हैं इससे चीज़ों को। नाउअडेज सीरियल पोर्ट जाता है, रिप्लेस हो गई होगी। 9 पिन पर होल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा ट्रांसफ़र एक बार में 1 बिट होती है ना। PS2 पोर्ट होते हैं, है ना हमारे। PS2 पोर्ट पर्सनल सिस्टम पोर्ट होते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इससे कीबोर्ड माउस। पिन होती है 6 पिन पर होल, है ना। उसके बाद नाउअडेज PS2 इज रिप्लेस बाय USB। फिर आता है ईथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट, लोकल एरिया। दिस पोर्ट इज़ यूज फॉर फास्ट इंटरनेट इन आवर कंप्यूटर। फास्ट इंटरनेट ये इम्पॉर्टेंट है ना। पिन होते हैं 8 पिन, है ना। कनेक्टर RJ रजिस्टर जैक 45 इसका नाम होता है। ईथरनेट पोर्ट इज यूज फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू कंप्यूटर साथ। फिर आता है USB, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस का नाम है, अजय भट्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया था। USB यूज फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। टाइप A होता है हमारा 4 पिन, टाइप C होता है 24 पिन, है ना। उसके बाद USB 1 होता है वाइट, ये होता है स्लो, है ना। ये KB में स्पीड देता है। 2.0 ये आता है MB में, ये ब्लैक होता है ना। 2.0 3.0 होता है ब्लू, ये होता है GB में देता है ना। हमारा डेटा ट्रांसफ़र स्पीड देख रहे हो कितनी हो जाती है। उसके बाद USB 3.1 होता है टील ब्लू में आता है 5 से 10 GB, ये एक बार में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर 3.2 ये रेड होता है, ये 20